सो गैस फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं पूरी गैस। और पूरी में स्वागत कुछ इस तरह हुआ गैस। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश के साथ साथ यहां पे हमें खाने का भी मौका मिला। यानी कि कुछ मंदिर, मुझे नहीं पता कौन सा मंदिर से प्रसाद आया था, तो उसे हमें सर्व किया गया। और मैं थोड़ा सा ट्राई करा था कि कैसा लगेगा। बहुत ही मज़ा आया खा के। और ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है भाई। तो मैंने यहाँ पे पहले कहीं भी विज़िट नहीं करा था और ये अननोन डिशेस के बारे में नहीं पता था, जो बनाना लीफ के अंदर आपको डाल के दी जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा खा के। तो ये शायद मैं नहीं भूल सकता। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 1:15। तो वही 1 बजे के लगभग यहाँ पे हमें प्रसाद मिला। मैंने पूछा कि क्यों जा रहे हो उधर, तो उन्होंने बोला कि यार प्रसाद मिलने वाला है। तो उनसे मैं भी चला गया और मिला और थोड़ा ट्राई भी करा। और यही कुछ सीन है। तो हम इसके बाद हम जाने वाले हैं कोणार्क टेम्पल जब सुबह हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो ये रही पुरी की रेलवे स्टेशन। पुरी के रेलवे स्टेशन का स्ट्रक्चर कुछ अमेजिंग है भाई। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम, आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में गाइस। और मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं गाइस पुरी के रेलवे स्टेशन गाइस। और आज हम जाने वाले हैं जगन्नाथ टेम्पल को दर्शन करने के लिए। तो भाई वहां पे काफ़ी मज़ेदार चीज़ें होने वाली है गाइस। तो ये रहा कुछ रेलवे स्टेशन पुरी की, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा सा फ्लैग है गाइस, जहाँ जैसे कि हमारे राउरकेला में भी है, तो ऐसा कुछ है। और हम फिलहाल चलने वाले हैं जगन्नाथ टेम्पल के पास। सो गाइस अगर आप जगन्नाथ टेम्पल जाएंगे तो आपको कितना भाड़ा लगेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शायद वही 30 रुपीज़ ही लेंगे टैक्सी में या ऑटो रिक्शा में। और उस तरफ तो बसेस तो नहीं जाते हैं यार, तो बस में नहीं जा सकते हैं, लेकिन चल चल के भी जाएंगे तो आपको शायद 30 मिनट जैसे लग जाएगी। तो अपने हिसाब से ऑप्शन चुनिएगा गाइस। तो ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन। और मैं फ़िलहाल यहाँ पे घूम रहा हूँ और ये रास्ता आपको थोड़ी सी जाने पहचाने लग रही होगी, क्योंकि यही रास्ता में गाइस यहाँ पे रात यात्रा होती है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मार्केट लगी है, तो मैं मार्केट से होते हुए मैं जगन्नाथ टेम्पल की ओर जा रहा हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा मार्केट घूमते घूमते जाता हूँ। तो अगली बार जब रात यात्रा होगी ना तो मैं ज़रूर आऊँगा यार। अब तो देख चुका हूँ, पूरा घूम चुका हूँ, तो अब नेक्स्ट टाइम ज़रूर प्लान करूँगा जब रात यात्रा होगी। तो भाई ऐसा कुछ सीन है। तो ये रहा पुरी की जगन्नाथ टेम्पल के पास कुछ ऐसा मार्केट है भाई। यही रास्ता रे रथ यात्रा हुए ना, ये वाला ये रास्ता। अच्छा, ये सुबह के टाइम है, 10 बज रहे हैं फ़िलहाल। और इतने सारे भीड़ हुए हैं, शायद शाम होते होते तो यहाँ पे कितने सारे चीज़ें देखने को मिलेगी ऐसा लग रहा है। तो भाई ये कुछ चीज़ें हैं। तो मैं फ़िलहाल ज़्यादा नहीं बोलता हूँ और ये डायरेक्ट मैं आपको रियर कैमरा में कुछ दिखाता हूँ। अच्छा, ତାହେଲେ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ଏଟା? 140 ଅଛି କିଲୋ 30 ପିସ୍ ଆସିବ। ସେପଟେ ଖାଇକି ଦେଖ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ନେବ, ନହେଲେ ପଳେଇବ, ସେଟା ଦେବ। अच्छा, କିଲୋକେ 30 ପିସ୍ ଆସିବ, ନା କିଲୋକେ 9 ପିସ୍ 10 ପିସ୍ ଆସିବ, କିଲୋକେ 30 ପିସ୍ ଆସିବ।
कितने कहले मैं भूले गए 140 140। और अभी हम फिलहाल एक्सप्लोर करने वाले हैं गए जगन्नाथ टेम्पल की। बता दूँ यहाँ पे मैं एंटर नहीं कर पाया और एक्सप्लोर नहीं कर सकता इस जगन्नाथ टेम्पल की, क्योंकि यहाँ पे कोविड रिपोर्ट मांगी जा रही है गई। यानी कि अगर आप डबल डोज नहीं लिए हैं, कोरोना वैक्सीन नहीं लिए हैं, तो आप जगन्नाथ टेम्पल में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैंने अभी एक भी डोज नहीं लिया है गई, तो मुझे एंट्री नहीं मिली है। तो भाई यहाँ पे मुझे इसी बाहर से ही इस जगन्नाथ टेम्पल को सैर कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अंदर जा ही नहीं सकता। अगर आप पुरी आते हैं तो जगन्नाथ टेम्पल आ सकते हैं, बट कोविड रिपोर्ट के साथ आइए। डबल डोज का जो सर्टिफिकेट होती है ना, तो उसे लेकर के आएंगे और यहाँ पे आपको स्कैन करना होता है, तभी जा कर के आपको आने देंगे। अगर आप 18 साल से कम के एज के हैं तो आपको आधार कार्ड से काम चल जाएगी, आधार कार्ड से आप एंट्री ले सकते हैं। बट अगर 18 साल से ऊपर की हो और वैक्सीन ले नहीं रहे हो तो शायद यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। और गाइस उसके बाद में एक पंडित जी को इंटरव्यू करा है और इस जगन्नाथ टेम्पल के बारे में कुछ चीज़ें पूछा है, तो वो आप अगली किसी वीडियो में आप देख पाएंगे। 8 फ्लोर जितना ये ऊंचा है, तो ये बहुत ही बड़ा है गैस। और इस मंदिर का एक फैक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे कोई भी शैडो नहीं होती है गैस इस मंदिर का, क्योंकि इस मंदिर को ऐसा डिज़ाइन करा गया है कि यहाँ से ना तो रिफ्लेक्शन आती है, ना शैडो पड़ती है, ना ही ये कुछ होता है। और ये सूरज किसी भी डायरेक्शन में हो, यहाँ पे कोई शैडो नहीं पड़ती है। और कहते हैं गैस इस टेम्पल के ऊपर ही हिस्सा में जो फ्लैग लगाई गई है, उस फ्लैग को डेली चेंज करी जाती है, वैसे ही चढ़ करके। और गैस इस मंदिर के अंदर ना ऐसे कई सारे ऐसे खाने वाले चीज़ें होते हैं जो कि पकाई जाती है। वहाँ से कुछ गैस निकल रही है, तो भाई वहाँ खाना बनता होगा, जो कि मैंने अभी बताया कि जो 5-6 फ्लोर की वहाँ पे मटका लगाई जाती है, और सबसे ऊपरी हिस्सा का मटका में सबसे पहले खाना पकता है, ऐसा कहते हैं। तो भाई ऐसा कुछ इसका फैक्ट है, बट मुझे नहीं पता कि इसका हिस्ट्री क्या है। और इसका बैग रखने के लिए भी एक जगह है, जहाँ पे आप कुछ फीस दे करके आप बैग रख सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल या कैमरा या कुछ भी चीज़ें मंदिर के अंदर लेने की परमिशन नहीं है, तो आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा। तो भाई ऐसा कुछ रूल है यहाँ पे। और इतने ही गई, तो फिलहाल हम चलते हैं बीच के तरफ और आपको मैं बीच का व्यू दिखाता हूँ। अब कल मैं गया था, लेकिन कल मेरा बैटरी पूरा लो हो गया था, तो कुछ ही शॉट में ले पाया था। तो आज मैं फिर से जा रहा हूँ गैस